नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन नीट छात्रा मामला छाया रहा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी सूरत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार दोनों से मुलाकात हमने की है और मामले की घटना की जानकारी भी मुझे है। उन्होंने कहा कि समझ में बिहार के गृह मंत्री और बिहार के डीजीपी से मुलाकात की और परिवार का अनुरोध पर हम लोगों ने मामले को सीबीआई को दे दिया है। सत्य उजागर होगा, सत्य जनता के सामने उजागर होगा। एक सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि मामले को रफा दफा नहीं होने दिया जाएगा। जो भी इस कांड में संलिप्त हैं उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। वो हमने गया में जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किए हैं और उसमें फौजी का एक वीडियो हमको भेजा गया है, हमने उसको देखा है। मुख्य सचिव महोदय से भी बात हुई है। हम अपने प्रधान सचिव से और संबंधित डीएम और एसपी को कहे हैं कि वैसे लोगों का संज्ञान ले कौन मारपीट किया, पूरी तहकीकात करके उस तरह के भूमाफिया पर कार्रवाई होगी। सरकार भूमाफिया के न प्रभाव में आएगा न किसी के दबाव में आएगा। बिहार भूमि विवाद से मुक्त होने के लिए सरकार संकल्पित है। नीट मामले में विपक्ष जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन और विरोध जता रही है। निश्चित तौर पर हमने उसके परिवार से मिलने गया था। उनके परिवार के लोगों ने मांग भी किया। हमने डीजीपी साहब से, गृह मंत्री जी से हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को सुपुर्द कर ये स्पष्ट कर दिया कि कोई अपराधी नहीं बचेगा, सत्य उजागर होगा और जनता के साथ सरकार खड़ी है। विपक्ष जो है यहाँ पे पुरजोर विरोध कर रही है। मामले को डीजीपी पर आरोप लग रहा है कि मामले को रफा दफा किया। कोई रफा दफा नहीं करेगा। एसआईटी के गठन पर अगर जो परिवार के लोगों ने अंगुली उठाया तो सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। और हम भी चाहते हैं कि सत्य उजागर होगा। जो इसमें अगर जो इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को ही सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सदन में अपना अभिभाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था और आधारभूत संरचना समेत कई क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि इन वर्षों में सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में लगातार काम किया है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद सदन में सियासी पारा चढ़ गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल वही पढ़ते हैं जो सरकार और अधिकारी लिख कर देते हैं। उन्होंने राज्यपाल के भाषण को महज खानापूर्ति करार दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सरकार भले ही विकास की तस्वीर पेश कर रही हो लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बुरा हो चुका है। रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग और गोलीकांड जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। नीट छात्रा मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि बालिका गृह कांड और सृजन घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है लेकिन आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिहार के हर ब्लॉक और हर थाने में फैला हुआ। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, वही पुराना, हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हों या नए आए हों या पुराने हों, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चाहिए, हर जगह। अब बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? चाहे कोई भी नीति आयोग का रिपोर्ट देख लें या कहीं भी कोई भी सर्वे हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, अपराध हो, हर जगह जो है बिहार जो है
अव्वल केवल 2 चीजों में है, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में। बाकी जो बिहार के लोगों को जो सुविधा, नौकरी, रोजगार, अब बात तो बड़ी बड़ी की गई है कि हर जिलों में उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का उद्योग लगाया जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे तो किस प्रकार का रोजगार होगा, ये कोई कैटेगरी जो है ये नहीं बताया गया। तो हमको लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति है। राज्यपाल जो बिहार सरकार के अधिकारी जो लिख करके देंगे, जो सरकार चाहेगी वही पढ़ते रहे। राज्यपाल चाहे कई आते गए हों, लेकिन जो सरकार का जो दिया भाषण है वही हमेशा से पढ़ते आए। नीट के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया, सरकार पुलिस विफल लग रही है तेजस्वी जी पूरे मामले में। कई मामले ऐसे हैं तो सीबीआई अब जांच करे है, तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है, कई साल हो गए, क्या नतीजा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर एआईएमआईएम के विधायक इमाम ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर बजट सत्र में जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन सरकार बार बार लोगों को निराश करती आई है। उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, इसे रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो चुका है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, लेकिन उनके साथ लगातार अत्याचारी घटनाएं सामने आ रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मैं कह रहा हूँ जब मामला जुडिशरी में चला गया है तो दोनों के लिए भला होगा। उसमें जो लोग चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, जुडिशरी क्या फैसला देती है, मामला साफ हो जाना चाहिए। उससे मैं समझता हूँ बिल्कुल जन विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है, गरीबों के विरोध का बजट है, बिहार की अनदेखी हुई है। और बिहार सरकार के लिए बड़ा लज्जित पहलू है कि बिहार सरकार ने हमेशा सेंट्रल बजट से पहले बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग की, बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात की, लेकिन न जाने क्या वजह है कि बिहार सरकार की मुंह में अब की बार पट्टी बन गई और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात इसने कहनी छोड़ दी। और मैं समझता हूं कि उस बजट से कोई बिहार का फायदा नहीं हुआ है। और देश के अमीरों के, अरे चमड़े के जूते कौन पहनते हैं, बड़े पहनते हैं ना, गरीब थोड़े पहनता है। गरीबों को तो चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए, प्लान नहीं रुक रहा है। खास करके बिहार की काफ़ी अनदेखी हुई है, सीमांचल के क्षेत्र की अनदेखी हुई है, जहां पर पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम है। उस इलाके में कैंसर की बीमारी हो रही है, जो एक रिसर्च का मसला है। वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, केमिकल का रिसाव नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं गैस्ट्रो के और कैंसर के सीमांचल में। ये रिपोर्ट यहाँ पर महावीर कैंसर संस्था की है, उसके बावजूद भी वहाँ के हेल्थ इंस्टीट्यूट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस तरह की कोई बात नहीं आ सकी, ये बड़ा खेदजनक है। यहाँ के वही 3 पार्ट बजट पर जनता को बड़ी आशा रहती है, लेकिन ये लोग जनता के आशाओं को हमेशा इन लोगों ने निराश किया है ना। और बुरा हाल है, यहाँ पर मजदूरों का प्लान बिहार से रुक ही नहीं रहा है, बीमारों को दवा मिल ही नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर हाल का चौपट होकर रह गया है। तो क्या है बिहार का बजट? क्या लगता है जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले को, अरे ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है यार, उसके बारे में और क्या कहना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएगा? बेटी पढ़ाने के लिए आ जाती है तो बेटी को सेक्स रैकेट में डाल दिया जाता है, बेटी के साथ अपमान होता है कि किसके तरह से। अरे दावा करना, कौवा को कबूतर बोलने देने से कबूतर नहीं हो जाता, शब्दों से मामला हालात नहीं बदलते हैं, कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। आज के दरमियान में पुलिस की जो कारकर्दगी है वो कैसे संतोषजनक नहीं है। आज तो सदन का कोई विषय ही नहीं है, एक रस्म सी है, महामहिम के भाषण होने हैं। और मामला ये है कि कल से सदन गरमाएगा। मामला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरे तौर पर बिहार में फेलियर है। यहाँ पर गरीबों का प्लान नहीं रुक रहा है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही है, किसानों के मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं, कटाव का काम है, विस्थापित लोग हैं, उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण रुका हुआ है। सरकार जितनी योजनाएं चला रही थी वो तमाम तर बिहारियों को इन लोगों ने कर्ज में डाल दिया है, इलेक्शन में अनाप शनाप पैसा खर्चा करके, और बिहार में समझे विकास की गति रुक गई है। नीट का मामला विपक्ष सदन में उठाएगा एक साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीट का मामला चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के मामले को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। बयान पर क्या कहेंगे सर, क्यों ऐसा?
मामला ये है कि सिर्फ अजान का नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने राजनीतिक आयोजन होते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल का अभिभाषण जारी था। इसी दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में लगातार बच्चियों के साथ हो रही घिनौनी वारदात और अत्याचार के मामलों पर सरकार पूरी तरह मौन है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीड़ित बच्चों को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण था और अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया वो सरजमीन पर नहीं है, और सरकार चूंकि अपना पीठ अपने से थपथपवाती है महामहिम राज्यपाल के द्वारा, और उसमें जो भी चाहे वो 7 निश्चय का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये सवाल खड़ा करता है कि लॉ एंड ऑर्डर में नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है, रोज तो हत्या हो ही रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो ही रहा है, छिनताई का काम हो रहा है, हत्या का काम हो रहा है, लेकिन नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है उसकी लीपापोती की जा रही है, इसलिए कि एनडीए के जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार उस केस को लीपापोती कर रही है। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई मामला नहीं उठता है और न कानून व्यवस्था का कोई मामला उठता है। कानून का राज तो है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, इसी जो मामला आया है, कानून आया है, वो बहुत ही बेहतर कानून है, और उस कानून में जो कुछ हो रहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं, और वो सामाजिक न्याय विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, गरीब विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और जो आज आंदोलन हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मौसम अपना रंग बदल रहा है। सर्दी ने फिर से राज्य को अपना बसेरा बना दिया है। पटना समेत कई जिलों में सुबह और रात में कोहरे के साथ सर्दी का प्रभाव दिखा जा रहा है। आज धुंध के साथ सुबह की शुरुआत हुई, शाम को मौसम सर्द रहने का अनुमान लगाया गया है। दिन में धूप निकलेगी पर ठंड का एहसास होता रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। पटना मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार पर आज 2 फरवरी को न्यूनतम पारा 11 से 12 डिग्री तो अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। दिन में हल्की धूप निकलेगी जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिन ढलने के साथ सर्दी का असर बढ़ता जाएगा। रात को मौसम और भी ठंड रहेगा। 3 फरवरी को सुबह धुंध भरी हो सकती है। आज मौसम शुष्क रहने वाला है, बारिश के आसार नहीं दिख रहे। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसका स्तर 41 से 58% के बीच रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने रिपोर्ट दिया है कि आने वाले दिनों में राजधानी क्षेत्र में मौसम साफ रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंड की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दिन के समय धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम होगा। मौसम का आनंद लेने वालों के लिए अच्छा समय चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में आज न्यूनतम पारा 11 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति हल्की रहेगी, इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार के अन्य जिलों में इस दिन मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में दिन के वक्त धूप खिल सकती है। कोहरे को लेकर अभी आगे भी 4 दिनों तक कोई अलर्ट नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।